नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर 27वें नंबर की सीरीज आ चुकी है कर्मचारी चयन आयोग की। जो प्रश्न बैंक सीरीज यहां पर चल रही है आपकी 2201 से और 2300 तक के क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे जो कि कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक के हैं। यहां पर देखिएगा, आपकी एग्जाम आपको पता है कि इन डेटों में लगेगी आपकी, जब तक मैं आपको यहां पर सारे 3500 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा और आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दूंगा यहां पर। तो देखिएगा, यहां पर पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इस सीरीज का वो स्टार्ट हो चुका है। यहां पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो, यहां पर ऐप से संबंधित हो यहां पर। तो देखिएगा, यहां पर 22वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, 2201 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर सारे न्यू क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है यहां पर जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ये 3500 क्वेश्चन हमें लगभग 5 से 10 दिन में यहां पर कवर करनी है ये सीरीज। उसके बाद 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट है हम आपको कवर कराएंगे यहां पर। तो देखिएगा, यानी कि 2201 नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडकारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? बताएगा। ये भीम सिंह की पुत्री थी, मेवाड़ की राजकुमारी थी। तो इसका राइट आंसर बताएगा प्रेमल देवी, सहल कंवर, कृष्ण कुमारी या फिर गुमान कंवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण कुमारी, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर रियासत और मारवाड़ रियासत में जो झगड़ा हुआ था, जो युद्ध हुआ था यहां पर, इसी को लेकर युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर, मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या फिर लालचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी का? बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएंगे यहां पर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 2203 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र है? बताएगा। मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा या फिर मेवाड़। तो इसका राइट आंसर बताएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन को हल मत कीजिएगा क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे यहां पर दे रखे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक से ही यहां पर आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का मेवात हो जाएगा। और ये जो मेवात क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर क्षेत्र को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप सभी का एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के शासक हमीद चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। पहले यहां पर किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन ये वापस लौटकर चला गया था क्योंकि रणथंभौर दुर्ग को ये जीत नहीं पाया था यहां पर। और इसने वो शब्द कहा था यहां पर, क्या कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता था यहां पर। और ये जो वाक्य है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये भी ध्यान रखना कि किस दौर के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा था। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1290 आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताएगा। अलवर, बूंदी, भरतपुर या फिर कोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? बताएगा। मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नागवट प्रथम ने बनाया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बताएगा। सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या फिर हरिराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा
पंच मार्क प्राप्त हुई थी बताएगा? आहट से, गणेश्वर से, बैराट से या फिर कालीबंगा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट से हुई थी। यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? अब देखिएगा 2-3 तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर पहले भी कर्मचारी चयन आयोग ने रिपीट किया है, इसको 3 बार रिपीट किया है। यहां पर क्वेश्चन किस तरह से कि रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है, तो यह पूछा गया था। अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। यहां पर क्या पूछा है? रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीगू। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था बताएगा? इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खिरजाबाद रखा था इसने, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने नाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस वक्त यहां पर इसका जो नया नाम रखा था वो खिरजाबाद रख दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि पटका जंजाल शीर्ष नाटक के लेखक कौन है बताएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर शिवचंद भरतिया। इसका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कभी कटारगढ़ दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है कि कटारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, किसकी याद में करवाया था, कब करवाया था, और ये कटारगढ़ दुर्ग की तीसरी आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा जो कटारगढ़ दुर्ग है वो यहां पर गागरोन में, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कुंभलगढ़ में स्थित है कटारगढ़ दुर्ग हो जाएगा। ये देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 से 7 बार एग्जाम रिपीट हो चुका है केवल कर्मचारी परीक्षाओं में। यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। यहां पर आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कलहण हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 2214वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है बताएगा? कुड़की, सादड़ी, मानपुरा, भाकरी या फिर सोजत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कुड़की हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो यही है, कुड़की गांव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताएगा? 1951, 1956, 1947 या फिर 1955? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हाँ, और जिन अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं, ऐप से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है आपकी में, और यहां पर आपको कैसे पूरा कोर्स कवर करना है, कैसे सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं यहां पर। तो देखिएगा सबसे पहले तो यहां पर ये जो हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहां पर आप कंटेंट में जाना, कंटेंट में आप जाओगे, यहां पर यहीं पर आपको 3500 की जो पीडीएफ लिस्ट है वो आपको फ्री में मिलने वाली है। इस कंटेंट में आप जाओगे यहां पर, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? यहां पर इस तरह से पैराग्राफ खुलेगा। यहां पर कंटेंट में जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा आरपीएससी ग्रंथ, यहां पर आपको मिलने वाला है, जिसमें सेकंड ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, इस ग्रंथ में से पूछे गए थे। यहां पर ज्योग्राफी का सारा ग्रंथ है जो कि 650 पेजों का ये बना हुआ है। यहां पर ये आपको ऊपर ही ऊपर मिलेगा। इसके नीचे यहां पर देखिएगा स्टडी मटेरियल का ऑप्शन ओपन होगा। यहां पर इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, इसी के अंदर है यहां पर 3500 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है, 3500 प्रश्नों की जो पीडीएफ है यहां पर, इसी के अंदर आपको मिलेगी। यहां पर इस पर आपको क्या करना है? इस पर ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद आपके नीचे यहां पर इस तरह से यानी कि पैराग्राफ खुलेगा। यहां पर इस पर आपको ओके करना है। स्टडी मटेरियल 3500 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ जाएगा, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये देखिएगा 3500 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ लिस्ट है वो इस तरह से यहां पर आपके सामने खुल के आ जाएगी। आप किसी पर भी ओके करोगे, 3500 क्वेश्चनों की, यहां पर 300 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर इस तरह से तो ये पीडीएफ आप कलेक्ट कर लोगे। अब यहां पर आज आप लोगों के लिए मैं एक मॉडल टेस्ट
टेस्ट पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए ओपन करना चाहूंगा। यहां पर कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर? एक कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए 7वें नंबर का। यहां पर जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आपका मॉडल टेस्ट पेपर, ये कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है, वो ओपन हो जाएगा। यहां पर चाहे आपने कोर्स खरीद रखा है चाहे नहीं खरीद रखा है, सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं कुछ टाइम के लिए इसको मैं ओपन करने वाला हूं यहां पर, ताकि पता चले आप लोगों की तैयारी कहां तक है। आप लोगों को भी एक मौका दिया जा रहा है यहां पर कि आप अभ्यर्थियों के साथ अपनी रैंक कौन से स्थान पर ला सकते हो। यहां पर यह चीज आपको मिलेगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कॉमन टेस्ट पेपर मैं आपको 7वें नंबर का जो पेपर है वो ओपन कर दिया जाएगा आप लोगों को। ये ओपन आपको मिलेगा, यानी कि जो मॉडल टेस्ट पेपर का है यहां पर आपको ये ओपन मिल जाएगा। यहां पर देखिएगा जो मॉडल टेस्ट पेपर है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मॉडल टेस्ट पेपर 2023, इसमें 7 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए गए। 5 मॉडल टेस्ट पेपर तो संपूर्ण एसएसटी वालों के लिए डाल दिए है, 2 हमने कॉमन टेस्ट डाले हैं जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, विज्ञान, मैथ वगैरह किसी भी अभ्यर्थी के लिए यहां पर अवेलेबल है ये, यानी कि 7वां और 6वां मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर ये सारी चीज आपको मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी यहां पर, या फिर सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी न्यूज प्ले स्टोर पर यहां पर, क्योंकि आपको बहुत टाइम है अभी कोर्स को रिवाइज करने का यहां पर। अब आप अगला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा। यहां पर 2216वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, ये वाला 2216वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर। ये देखिएगा, ये राजस्थान की कुंवड़ पट्टी कहां स्थित है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की जो कुंवड़ पट्टी कहा जाती है वो नागौर और अजमेर। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावड़ जाति से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तनौट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है बताएगा। किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़ या फिर ढूंढाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ शैली से रहा है इसका संबंध। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमर शाही किसका नाम है बताएगा। ये जो अमर शाही है वो किसका नाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पगड़ी का है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या भारतीय राज्यों की संख्या बताइएगा। हाँ सही है, जो राजस्थान के सीमा है उसको भारत के कौन कौन से राज्य है वो टच कर रहे हैं बताइएगा। 3, 5, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि उत्तर में हो जाएगा पंजाब, उत्तर पूरब में हो जाएगा हरियाणा, पूरब में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और यहां पर पूरब दक्षिण पूरब में हो जाएगा एमपी, यहां पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यहां पर दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, और यहां पर आपको पता है पाकिस्तान हो जाएगा। इस तरह से राजस्थान को 1, 2, 3, 4, 5 राज्य घेरे हुए हैं और एक देश घेरता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सीसा व जस्ता खनन क्षेत्र दे रखा है, तो आपके सामने सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज दरीवा जो है वो यहां पर राजसमंद में हो जाएगी, ये ध्यान रखना, उदयपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है बताएगा। यानी कि जिस झील का पानी सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है वह कौन कौन सी झील है राजस्थान की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयसमंद झील और राजसमंद झील हो जाएगी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है, यहां पर तृतीय बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है बताएगा। भरतपुर, धौलपुर, टोंक या फिर करौली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है बताएगा।
आपका सही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं बताएगा। ऑप्शन है बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर या फिर कोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है बताएगा। उड़िया पठार वाला क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार यहां पर रिपीट हुआ है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज को, मात्र टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन सबमिट करते हो, जैसे राजस्थान की जलवायु से संबंधित 100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज डली हुई है ऐप पर, आप उसको करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें तो आंसर चाहिए केवल, बस हम पूरी टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस टेस्ट सीरीज को ओपन कीजिएगा, उसका पहले नंबर के क्वेश्चन को आप सबमिट कर लीजिएगा। फाइनल रूप से पहले सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप यहां पर रिजल्ट पे जाओगे तो आपका रिजल्ट शो होगा कि भैया आपने एक आंसर दिया है, सभी क्वेश्चनों में से एक आंसर दिया है, यहां पर ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद शो योर सॉल्यूशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन सबमिट करने के बाद शो योर सॉल्यूशन पर आप जाओगे तो उन सारे 100 क्वेश्चनों की यानी कि जो आंसर सहित है वो एक क्लिक में आपके सामने यहां पर आंसर दिखाई दे जाएंगे आपको। यानी कि नेक्स्ट पे जाओगे उसका आंसर आपको पता चल जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाओगे उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। सो यूर आंसर पे क्लिक करोगे तो यहां पर, क्योंकि ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर अभी अभी आप लोगों के लिए ओपन की गई है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टेस्ट सीरीज ज्यादा है, तो टेस्ट सीरीजों को अपन को कंप्लीट करना है, आंसर सहित करना है यहां पर। तो इसी तरह से आप यूज कीजिएगा, सारी टेस्ट सीरीज आप मात्र 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यहां पर जितनी भी टेस्ट सीरीज आपके कॉन्सेप्ट डले हुए सिलेबस के तहत वो सारी चीज आप कवर कर लोगे। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम हमारे प्लेटफॉर्म पर यहां पर इस मौके को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि यही मौका है आपको सिलेक्शन पाने का यहां पर। और ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके 3500 क्वेश्चन, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं यहां पर आपके यानी कि 60 से 65% सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे यहां पर, और बाकी के आपके 20% या 25% क्वेश्चन है वो आएंगे तो इन्हीं में से, लेकिन थोड़ा सा घुमा सकता है आपको बस, और ज्यादा कुछ नहीं यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीयकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है बताएगा। वनस्पति अवनयन या फिर पवन अपर्दन, जल अपर्दन या फिर जलीय संचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पवन अपर्दन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है बताएगा। ये क्वेश्चन अभी अभी 2 एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर 2018 का क्वेश्चन है, यहां पर 2000 एलडीसी में पूछा गया था और एक एग्जाम में और पूछा गया था। यहां पर केवल सेम टू सेम क्वेश्चन उतार दिया था कर्मचारी चयन आयोग ने, केवल उसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं किए आप लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर अब की बार आपसे पूछ सकता है तो 2021-22 या फिर यहां पर 19-20 या फिर 21-20 का आ सकता है, बाजरे का आ सकता है, या फिर कोई जो महत्वपूर्ण फसल है सरसों का आ सकता है। यहां पर जो महत्वपूर्ण फसल है उसमें प्रथम स्थान राजस्थान रखता है, तो उसका कुछ पूछ सकता है आपसे यहां पर। तो इसका राइट आंसर, और ये भी आपको याद रखना है, यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन को भी डाल सकता है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाखम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोरीजा बानालो यहां पर जो खनन क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बताएगा। बानोल है यहां पर, मोरीजा बानोल है, वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है लोहा अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है NH
NH12, NH48, NH21 या फिर NH76? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NH21 आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, बताएगा। ये जो स्टार वालों की संख्या देखिएगा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहां पर एक तो है यहां पर जो अपना जोधपुर का दुर्ग है उससे संबंधित सबसे ज्यादा, उड़िया पठार है उस वो पूछा गया था सबसे ज्यादा, कालीबंगा से संबंधित वो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है। एक है तालछापर अभ्यारण्य, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर। अब देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खडिन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कि जो सरिस्का है वो प्रसिद्ध किसके लिए है, बताइएगा। सरिस्का अभ्यारण्य है वो किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल आपका सही है। अब सरिस्का अभ्यारण्य वो कहां पर है? ये अलवर में हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है। आप सोच रहे होंगे कि ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है और वहां से उठा के डाल दिया है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 की एग्जाम में कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा है और ये अभी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी यहां पर जीके का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहां पर कुछ चेंज नहीं किया यहां पर और सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उठा के दे दिया है, देखिएगा यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38.11% हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, बताएगा। कहां पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर एवं उदयपुर में। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? अब देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग हमेशा हर क्वेश्चन प्रश्न पत्र में, मैंने जितने भी प्रश्न पत्र देखे हैं अब तक लगभग 80 से 90 प्रश्न पत्र मैंने देखे हैं, वहां से यानी कि नदियों वाला क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में जरूर मिलता है। एक 1857 क्रांति का मिलता है, एक नदियों से संबंधित मिलता है, एक कालीबंगा से संबंधित मिलता है ये क्वेश्चन, और एक जो साहित्य है वहां से मिलता है, एक आभूषणों से संबंधित 100% मिला हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनास नदी, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन वाला आ गया यहां पर, देखिएगा टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है? तो आपको पता है डेगाना से होता है। डेगाना कहां है? नागौर में। ए ऑप्शन आपका सही है, घिसा पीटा क्वेश्चन यहां पर डाल दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन यहां पर, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा राजस्थान में दक्षिणी भाग से गुजरती है। अब इसमें जिला भी आपसे पूछ लेता है और आप बोलोगे कि इतना सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। भाई इतना सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब सेकंड ग्रेड में यहां पर कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है यहां पर, तो ये कोई सी बड़ी बात नहीं है। यहां पर कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है यहां पर, देखिएगा सेकंड ग्रेड में यहां पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर ये क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आने की संभावना उनकी रहती है यहां पर, और आप उनको इग्नोर कर देते हो यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2242वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है, बताएगा। कांतली को, कांकणी नदी को, साबी नदी को, या फिर घग्गर नदी को, घग्गर नदी को, सॉरी घग्गर नदी है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी को, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनोत नैंसी किस राज्य का दीवान था, बताएगा। मुंगनोत नैंसी, बताएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताएगा।
1787 में, 1777 में, 1789 में, 1790 में। जो तुंगा का युद्ध, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1787 आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पटवों की हवेली कहां स्थित है बताएगा, तो पटवों की हवेली सब जानते हैं जैसलमेर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम में नहीं आता है बताएगा, मजीरा, तानपुरा, चौतारा या डेरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेरू, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्लू पोर्टी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा राम सिंह के शासनकाल में इसको लाया गया था ब्लू पोर्टी को, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है बताएगा। गरासिया जनजाति का नृत्य हो जाएगा बालर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है बताएगा। चूरू जिले का बिल्कुल आपका सही है, ताल छापा जो कि काले हिरणों के लिए जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 5 लाख से अधिक, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं है कि उस जिले की, यानी कि जिले में गांव भी आते हैं, उनकी सीमा नहीं, उनकी जनसंख्या नहीं, केवल शहर की, यानी कि आपको पता है ये शहर है, केवल इसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। वैसे तो गांव की जनसंख्या भी बहुत हो जाती है, यहां पर प्रत्येक राजस्थान के सभी जिले यहां पर 5 लाख से अधिक है, लेकिन गांव में भी तो निवास करते हैं, आपको पता है 74% जनसंख्या गांव में निवास करती है यहां पर। तो ये पूछा है, क्या पूछा है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो उस नगर की यहां पर, तब जाके उसको यहां पर नगर निगम की श्रेणी में रखा जा सकता है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सी टी कृष्ण मामचारी किस राज्य के दीवान थे बताएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन यहां पर, तो इसका राइट आंसर बताएगा मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि यहां पर 2252वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नारायणी देवी वर्मा, याद रखना है इसका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भाभीगढ़ जो बंदा है वो 400 वर्ष से कौन से मेले के लिए विख्यात है बताइएगा। तो ये जो है वो यहां पर आपको पता है लुणियावास किसके लिए जाना जाता है, वो गधों के मेले के लिए जाना जाता है, तो डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाइया चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है बताएगा। ये देखिएगा पिछवाइयों से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है, 100% क्वेश्चन आता है, पिछवाइया से बनकर आ जाए या फिर देखिएगा चित्रकला से अगर क्वेश्चन आता है तो पहले नंबर पे है पिछवाइया, यानी कि जो नाथ द्वारा की है, दूसरे नंबर पर है किशनगढ़ शैली से संबंधित क्वेश्चन आता है, अगर तीसरे नंबर पर आता है बूंदी शैली का क्वेश्चन बनता है तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का बनता है ढूंढार शैली का बनता है यहां पर, और एक बनता है मारवाड़ शैली का बनता है फिर बाद में, यानी कि पहले नंबर पर नाथ द्वारा, दूसरे नंबर पर किशनगढ़ शैली, तीसरे नंबर पर बूंदी शैली और यहां पर चौथे नंबर पर ढूंढार शैली, और यहां पर आपको पता है 5वें नंबर पर मारवाड़ शैली। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा याद करना है नाथ द्वारा के बारे में, ढूंढार के बारे में, किशनगढ़ शैली के बारे में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर बताइएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा शैली, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताइएगा। चंपाकली की माला बिल्कुल कहां पहनी जाती है, गर्दन में पहनी जाती है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 2256 नंबर का क्वेश्चन है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को भेजा था यहां पर, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार साहबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है बताएगा। इसका संबंध है जो साहिबुद्दीन है, इसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध है मेवाड़ से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहजोबाई का गुरु कौन था बताएगा। सहजोबाई का जो गुरु है वो आपको पता है चरणदास हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2259वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व सदस्य होते हैं बताएगा। बताएगा एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। यहां पर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था और सेकंड ग्रेड में डाल दिया है। सेकंड ग्रेड में क्या डाला था, सेकंड ग्रेड में डाला था राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, यहां पर यह पूछा था, या फिर यह पूछा था अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, यही क्वेश्चन था वो। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व सदस्य होते हैं बताएगा। टोटल पूछा है यहां पर, तो इसका सही आंसर दीजिएगा 5, 6, 7 या फिर 8, यानी कि एक तो अध्यक्ष होता है और यहां पर ध्यान रखना, सॉरी, अध्यक्ष व ये डॉट डॉट है, यहां पर डॉट डॉट दे रखा था और फिर यहां पर सदस्य दे रखे थे, तो ये 7 है, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, ये है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है सेकंड ग्रेड का और कर्मचारी चयन आयोग का। यहां पर अगर आप इसको पहले पढ़ लेते आप कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्रों में यहां पर, तो आप सेकंड ग्रेड में इस क्वेश्चन को सही करके आ जाते यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर देखिएगा, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार है बताएगा कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 2261वें नंबर का क्वेश्चन है। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ा है प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को, और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। क्या आप 3500 क्वेश्चनों को साथ में लेकर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको फाइनल सिलेक्शन स्टेज तक ले जाएंगे। यहां पर दक्षिण राजस्थान में स्लैश तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है, वह है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, विग्रा, बात्रा, झूमिंग या फिर देप्पा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झूमिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है बताएगा। आपको पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61.44 तो हो जाएगी यहां पर, यानी कि ग्रामीण, और यहां पर 79.68% हो जाएगी यहां पर कहां की आबादी, शहर की, ये है आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में 2011 के औसत लिंग अनुपात 928 से कम लिंग अनुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है बताएगा। कभी आपने इनकी काउंटिंग की क्या कि 928 से कम जो लिंग अनुपात रखने वाले जिले हैं, देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है यहां पर, तो आप कैसे आंसर दे सकते हो इसका, तो आप यहां पर तुक्का मत लगाना दोस्तों, यहां पर इनको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लास लूंगा यहां पर, तो मैं एक एक जिला आपको कंप्लीट करवा दूंगा, यहां पर एक एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उन क्वेश्चनों को क्रैक करना है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाई में से किसका उप विभाजक है बताएगा। पहाड़ियों में से 100% क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन आयोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य अरावली श्रेणी की ये पहाड़ियां हो जाएंगी, मेरवाड़ा जो कि अजमेर नागौर के आसपास ये पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बताएगा। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नवर्ड जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, वह है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर DAW जलवायु में पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन जिलों को शामिल किया गया है बताएगा।
मेवात क्षेत्र आपको नाम आता है, तो मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपको सब पता है। मेवात नाम है वो किस क्षेत्र का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलवर और यहां पर भरतपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है कि मेवाती जो बोली है वो कहां बोली जाती है, वो यहां पर मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। यहां पर मेवात क्षेत्र कार्यक्रम है वो कहां चलाया गया था, ये भी आपको पता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ग्राम पंचायत को दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, कौन सी इकाई है इसका सही, ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वही क्वेश्चन यहां पर 2 बार दोहराया गया है, ध्यान रखना। यहां पर ये मैंने यहां पर ऐसा नहीं है कि मेरे से मिस्टेक से ये क्वेश्चन डला है, बल्कि ये क्वेश्चन आपके जो कर्मचारी चयन आयोग है उसमें 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहां पर इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर फीड किया गया है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है, आप सभी को पता है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने पहली बार मैंने आपको ये बता दिया है यहां पर, क्योंकि एक जो 100 क्वेश्चनों में आपको पता है 2 से 3 पेपरों के ये प्रश्न मैं लेकर आता हूं यहां पर, जिनमें से यहां पर आगे पीछे के पेपरों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आज की डेट में कोई एग्जाम में पेपर पूछा है और कल की डेट में भी एग्जाम में वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन है वो यहां पर दोहराया गया है आपके कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमदा का उत्पादन होता है कहां होता है, नमदा सबसे ज्यादा कहां बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोंक प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब क्रियान्वित की गई थी बताइएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई थी, वो की गई थी 2015-16। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट है एमपी पावर, देखिएगा एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है बताइएगा, तो ये किया जा रहा है IFAD के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है बताइएगा, चूना पत्थर, जिप्सम, दोनों, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो भाई बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों को आपस में मिलाया जाता है यहां पर गर्म करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्प्लेट उदयपुर में कहां स्थित है बताइएगा। आपका सही है, यानी कि ये जो कारखाना है वो उदयपुर में कहां पर लगाया गया है, देवारी में लगाया गया है। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है बताइएगा। अभी पता चल जाएगा कितने गांवों तक बिजली पहुंची है राजस्थान में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100% गांवों में विद्युत पहुंच चुकी है यहां पर। बिल्कुल आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत में ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है बताएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका सही है यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है बताएगा। आपको पता है, अब देखिएगा क्वेश्चन को कैसे आपको याद रखना है। आपको पता है मालवी बोली है वो मालवा प्रदेश के पास में बोली जाती है, यानी कि झालावाड़ के आसपास बोली जाती है। अब उसके पास जो महत्वपूर्ण बोली है वो कौन सी बोली जाती थी, उसका प्रभाव पड़ा था वहीं पे, तो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बिल्कुल नहीं है, अहीरवाटी ये भी बिल्कुल नहीं है, बागड़ी, बागड़ी है क्योंकि बागड़ प्रदेश में बोली जाती है, और बागड़ प्रदेश कहां पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और यहां पर देखिएगा मेवाती, ये तो अलवर में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है बताएगा। ढोला, अल्लाह, ध्रुपद
या फिर बारहमासा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुपद हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहां पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? बताएगा कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती, रजीउद्दीन हसन, अल्लाह बख्श या फिर शेख हमीमुद्दीन? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख हमीमुद्दीन नागौरी। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी? कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर, ये तो याद हो गया होगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर से प्रारंभ हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परोपकारिणी सभा की स्थापना, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी रहा है? तो ये रहा है नाथ संप्रदाय की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काजरी का पूरा नाम आपको बताना है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर, आपका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कोटा और 12 जिले में बनाई जाने वाली यहां पर देखिएगा चूंदड़ी का कार्य प्रारंभ का है? बताएगा प्रकार का है, ऑप्शन आपके सामने है। जो यहां पर चूंदड़ी बनाई जाती है वो उसका प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाई एवं डाई। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछले 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है? बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शहरों में राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिएगा। देखिएगा, आपको पता है राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय यहाँ पर सरकारी कार्यालय की स्थापना हुई थी यहाँ पर। तो देखिएगा, भरतपुर में क्या स्थापित किया गया था आपको पता है? तो भरतपुर में जो स्थापित किया गया था, यानी कि जो कृषि विभाग है वो भरतपुर में बनाया गया था। जोधपुर में हाईकोर्ट बनाया गया था, बीकानेर में शिक्षा विभाग बनाया गया था और उदयपुर में खनिज विभाग बनाया गया था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या है इसका राइट आंसर? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिर पर पहना जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 2290 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्माष्टमी, डी ऑप्शन आपका है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा। तो ये है नागौरी गाय और नागौरी बैलों के लिए जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? बताएगा। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती है वो कौन सी नदी है? वो पार्वती नदी हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है? बताएगा। तो ग्रामीण में जो लिंग अनुपात है यहाँ पर 953 आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? बताएगा। चारकोल बनाया जाता है बमूल के वृक्ष से, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुड फाइसिकल पार्क कहाँ स्थित है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताएगा।
सिरोजेम्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि थोड़ी पीली मिट्टी को ही यहाँ पर ये मिट्टी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं बताएगा। रीट में पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे तो सबको याद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है बताएगा। बेसिन, बेसिन किसे कहा जाता है, जहां से नदी अपना क्षेत्र बनाती है, यानी कि ये देखिएगा, ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी बहती है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बेसिन के नाम से जाना जाता है, जैसे चंबल का बेसिन कहा जाता है, लूनी का बेसिन कहा जाता है, बनास का बेसिन कहा जाता है, यमुना का बेसिन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, करौली का जो मालपुरा का जो मैदान है वो किस नदी का बेसिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनास बेसिन। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, यानी कि 2300 नंबर का क्वेश्चन है। 2300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं उच्च स्तरीय समिति की संतुष्टि पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं बताएगा। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने सारे यहां पर यानी कि 2300 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब बताएगा आपने इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों में से कितने सही निकले हैं यहां पर। और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एक मॉडल टेस्ट पेपर, कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है, वो सबके लिए ओपन किया जा रहा है यहां पर, क्योंकि आप भी यहां पर अपनी तैयारी को आजमा लीजिएगा। माइनस मार्किंग काट पीट के आपके कितने सही अंक निकलते हैं यहां पर, क्या अभ्यर्थियों की कौन सी रैंक में आप किस स्थान पर है, अभी पता कीजिएगा यहां पर। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, इसमें आपको क्या करना है, कंटेंट में जाना, कंटेंट में जाने के बाद आपको वो पेपर ढूंढना है। कौन सा पेपर, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मॉडल टेस्ट पेपर, इसका एक ओपन हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों के लिए, रेड कलर में आपको मिलने वाला है, वो ओपन है, वो सभी अभ्यर्थी देना इस पेपर को। यानी कि 7वें नंबर का जो पेपर है, कॉमन पेपर है, जिसमें आपके यानी कि जो क्वेश्चन है सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है दोस्तों यहां पर। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यहां पर। और देखिएगा एक चीज और मैं बताऊंगा, यहां पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आप यहां पर क्रैक कर सकते हो अच्छे तरीके से। यहां पर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका 28वें नंबर का वीडियो आने वाला है।